नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा, प्रदेश संगठन महामंत्री जनसुराज पार्टी। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव। आप सभी जानते हैं, इस वर्ष के आखिरी में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पंचायती राज के तहत जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना सुनिश्चित है। इस बात को ध्यान में रखकर जनप्रतिनिधियों के चुनाव करते वक्त अधिकार और कर्तव्य का जानकारी होना, गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच जो मतदाता हैं उनको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जानकारी रहने से वार्ड का सदस्य का चुनाव करना है तो वार्ड सदस्यों का अधिकार आपको पता होगा, तब जाकर के सही व्यक्ति का चुनाव आप करेंगे। पंच का चुनाव करना है, ग्राम कचहरी के सरपंच का चुनाव करना है और ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव करना है। तो ग्राम कचहरी के सरपंच की भूमिका न्यायपालिका की है और मुखिया की भूमिका जनप्रतिनिधि और कार्यपालिका की है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों का काम ग्राम पंचायत के मुखिया करते हैं। पंचायत समिति सदस्य का चुनाव किस बात के लिए की जाती है और जिला परिषद के सदस्य का चुनाव किस बात के लिए करना है। तो जिला परिषद सदन का अधिकार, पंचायत समिति सदन का अधिकार और ग्राम पंचायत का अधिकार और ग्राम कचहरी का अधिकार, कुल मिलाकर 6 पदों का चयन करना होता है। तो पिछले महीनों से अभी हम ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के अधिकार को बता रहे हैं। हम कहा था कि 30-40 वीडियो इस पर बनेगा और सब वीडियो आप सुनेंगे तब ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य और मुखिया के अधिकार को हम और आप सही रूप में जान सकते हैं। अब मुखिया और वार्ड सदस्य का संयुक्त नाम ग्राम पंचायत है, यानी ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? मुखिया और वार्ड सदस्य के संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का अधिकार माने मुखिया और वार्ड सदस्य का अधिकार। तो ग्राम पंचायत का अधिकार धारा 22, याद रखिएगा। कई धारा 22 की चर्चा मैं पिछला वीडियो में किया था। आज फिर धारा 22 में हम लोग चर्चा करेंगे। धारा 22 के 12 उपधारा 12 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्या है। माने वार्ड सदस्य जो होते हैं उनको गरीबी उन्मूलन में क्या करना है, उसमें क्या अधिकार है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बिहार के लिए, क्योंकि गरीबी उन्मूलन के लिए ही जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अलग बात है कि हम जनसुराज पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, चूंकि पद को बताना ही चाहिए, लेकिन जनसुराज पार्टी जो चाहती है और जो संविधान है, जनसुराज पार्टी लगातार कह रही है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए पार्टी बनाए, यानी जो संविधान है उसको हम लागू करना चाहते हैं। और जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल जो विपक्ष में है, हम लोग यह कहते हैं कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता हों, नीतीश जी हों, आज के डेट में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हों, ये सब दिखावा करने वाले लोग हैं, ये जनसुराज कहती है। तो यह तब ना आप समझेंगे जब संविधान समझेंगे। तो संविधान किताब आपके सामने मैं दिखा देता हूं। ये किताब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
2006 में बिहार विधानसभा के दोनों सदनों से पारित करके कानून बना दिया। अब धारा 22 के उपधारा 12 में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लिख दिया गया और संविधान लागू हो गया। 2006 से चल रही है। अब 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। उस दिन से आज तक सम्राट चौधरी तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के दिशा में जो किताब में लिखा हुआ वह नीतीश जी, जीतनराम मांझी जी, वर्तमान में सम्राट चौधरी जी लागू किए कि नहीं किए। जब यह बात आप समझेंगे तब मेरा आरोप सही है कि गलत है, यानी जनसुराज पार्टी जो आरोप लगाना चाहती है वह गलत है कि सही है। अगर नीतीश जी इस पर काम किए तब तो जनसुराज पार्टी गलत बोल रही है। अगर नीतीश जी ने इस पर काम नहीं किया तब तो जनसुराज पार्टी काम तो ठीक कर रही है। तो अब हम लोग इसको प्रचार करें और तब जाकर वार्ड सदस्यों का और मुखिया का चुनाव, जब संविधान दिमाग में बैठ जाएगा गरीबों को, अरे भैया गरीबी उन्मूलन के लिए तो वार्ड सदस्य काफी है। भारत के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा और लोकसभा से तो पैसा भेजेंगे ना, गांवों तक पहुंचाने की जवाबदेही ग्राम पंचायत की है, यानी वार्ड और मुखिया। ग्राम पंचायत में हरदम याद रखिएगा, ज़्यादा मैं इसलिए जोड़ देता हूँ कि ग्राम पंचायत का मतलब लोग समझता ही नहीं है। ग्राम पंचायत एक तकिया कलाम भाषा हो गया है। जब भी ग्राम पंचायत बोलिएगा तो समझिएगा कि दोनों इसमें घुसा हुआ है, मुखिया और वार्ड सदस्य। दोनों में किसी एक को हटा दीजिएगा तो ग्राम पंचायत नहीं हुआ, तब मुखिया कहिए और वार्ड सदस्य कहिए, तब वो अलग अलग हो गया। तो ग्राम पंचायत के अधिकार पढ़िए। विश्लेषण है, पहला कह रहा है पूर्ण नियोजन। अब देखिए शब्द कितना है, पूर्ण नियोजन तथा उत्पादक आस्तियां। अब देखिए भाई, उत्पादक आस्तियां और पूर्ण नियोजन। पूर्ण नियोजन क्या है? अब ग्राम पंचायत जो है कोई काम करना चाहती है, आजीवन करना चाहती है, उसको पूर्ण निवेदन, माने अगर हम कुछ पूंजी लगाते हैं कि परमानेंट आय का स्रोत हो तब न गरीबी दूर होगा। पहले तो तय करना होगा कि कौन कौन अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है। तो वार्ड सभा में मैं कहा था तय करिए, फिर ग्राम सभा में ले आइए, और ग्राम पंचायत की जो बैठक हो रही है जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इसमें सब अफसर भी बैठे हैं। एक चीज भूल गए, एक तरफ मुखिया बैठे हुए हैं, बाएं साइड में उप मुखिया है और दाहिने साइड में पंचायत सचिव है। सामने एक साइड में वार्ड के सदस्य बैठे हुए हैं, एक साइड में ग्राम पंचायत के 70-80 कर्मचारी और पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अब बिहार के मुखिया और वार्ड सदस्य 70-80 पंचायत के कर्मचारियों को नहीं बुलाते हैं तो नीतीश कुमार अच्छा काम किए कि बुरा काम किए? अगर कोई मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में विद्यालय के हेडमास्टर नहीं आते हैं, हम गरीबी उन्मूलन का बात कर रहे हैं और कल्याण पदाधिकारी नहीं रहे, विकास मित्र उस बैठक में नहीं रहे, मनरेगा के जूनियर इंजीनियर नहीं रहे, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, पंचायत सेवक नहीं रहे, तो उस बैठक का क्या मतलब है भैया? स्वास्थ्य विभाग का एएनएम नहीं रहे तो उस बैठक का कोई मतलब है? वार्ड सदस्य और मुखिया बैठ करके दस्तखत कर लिए, योजना पास कर लिए, घरे चल गए, तो गरीबी उन्मूलन की चर्चा कौन करेगा? तो यह यदि हो रहा है तो सम्राट चौधरी जी आप पास हैं, नीतीश जी आप पास कर गए। अगर नहीं हो रहा है तो जन सुराज पार्टी यही चाहती है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक हो तो 29 विभाग के पदाधिकारी बैठे। अब सुनिए पूर्ण नियोजन क्या है। अब मुखिया इस पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही बिहार सरकार का खेल है, अफसरशाही इसी को कहते हैं। तब पूर्ण नियोजन यानी पहले तो तय करना होगा कि हमारे पंचायत में कितने गरीब हैं, नीचे से उठाइए, एकदम नीचे से अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों की सूची पूरे पंचायत में 500 लोगों की बन गई।
मान लीजिए 500 लोग के लिए हमको रोजगार का सृजन करना है, यानी पूर्ण नियोजन, ऐसा उद्योग धंधा, ऐसा कल कारखाना, ऐसा काम, ऐसा धन लगवा दे हम कि परमानेंट 500 लोग। अब ऐसा नहीं कि आज मजदूरी दे दिए और उसका काम खत्म हो गया। परमानेंट रोजगार, यानी मनरेगा भी इसके अंदर आता है। आपको सरकार ने रोजगार देने के लिए मनरेगा भी दिया है, रोजगार देने के लिए श्रम डिपार्टमेंट पीठ पर खड़ा है, रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण खड़ा है, रोजगार देने के लिए खादी ग्रामीण उद्योग आपके पीठ पर खड़ा है, रोजगार देने के लिए अनुसूचित जाति वित्त निगम, अल्पसंख्यक वित्त निगम आपको खड़ा है, एमएसएमई आपको बीच में प्रधानमंत्री जोर देकर बोल रहे हैं, वो आपके बीच में खड़ा है। कई महत्वपूर्ण स्कीम चल रहा है जो पूर्ण नियोजन की काम कर सकती है और 500 लोगों को परमानेंट रोजगार की व्यवस्था हम कर सकते हैं। बिहार के मुखिया जी आप कर रहे हैं? कोई पंचायत सेवक आपको बताया? कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पर काम कर रहे हैं? जिला के कलेक्टर को चिंता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी रहे, आज सम्राट चौधरी जी आज तो 56 इंच के सीना लेके बैठे, रोज बड़े अच्छा बयान दे रहे। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की धारा 22 के उपधारा 12, जिसमें पूर्ण नियोजन का अधिकार वार्ड सदस्य और मुखिया को दिया गया है, तो बिहार के वार्ड और मुखिया कर रहे हैं? अगर नहीं करते हैं तो जन सुराज पार्टी इस बार कह रही है कि मेरा वार्ड सदस्य का कैंडिडेट जा रहा है भैया, आप उसको जिताइए। जन सुराज पार्टी वार्ड सदस्य को प्रशिक्षित करेगी और पूर्ण नियोजन के तरफ हम लोग काम करेंगे। क्या गलत है? नहीं करना चाहिए। इसलिए आप पहले कानून को समझिए। दूसरा शब्द कह रहा है पूर्ण नियोजन तथा, मैं किताब पढ़ रहा हूं भैया, हवा में नहीं बोल रहे हैं, किताब को मैं देख रहा हूं और उसका विश्लेषण कर रहे हैं। चूंकि एक कॉल होकर के हमके फेसबुक और व्हाट्सएप पर कोई गाली नहीं दे, अभी तक किसी को हिम्मत नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान के लोग हमारे वीडियो को नहीं सुनते, और खासकर मेरे पार्टी के लोग जो सुन रहे हैं, सब भाजपाई से को मुंह में सुनाइए। धारा 22 किताब गांव में वार्ड सदस्यों के घर में है, सभी मुखिया के घर में है, पढ़वाओ उस वार्ड सदस्य सबको, और गांव के लोगों को बताइए कि यही वार्ड सदस्य नहीं किया, जन सुराज पार्टी के वार्ड सदस्य को जिताइए और यह हम लागू करेंगे। ये विचारधारा लोगों को बताना पड़ेगा, तब ये भाजपा एनडीए के लोगों को कलई खुलेगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग पार्टी बनाते हैं। दूसरा शब्द समझिए, पूर्ण नियोजन तथा उत्पादक अस्थियां। उत्पादक अस्थियां क्या है? ऐसा अस्थियां जो परमानेंट दुकानदारी, मान लीजिए दुकान खोलना है, उससे उत्पादन हो रहा है, माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, फैक्ट्री लगा दिए, आटा चक्की लगा दिया, छोटा छोटा उद्योग लगा दिया, परमानेंट रोजगार। तो वह चिन्हित करेंगे मुखिया जी तब तो आप तो दिन भर पीसीसी में अजुराए हुए, दिन भर सिंचाई का नहर खोज रहे हैं, किधर पीसीसी बनाना है, किधर नाली बनाना है, किधर गली बनाना है। बिहार के मुखिया और वार्ड सदस्य का भी यही काम रह गया है कि नाली गली मनरेगा, नाली गली मनरेगा। अरे भैया, गरीबी उन्मूलन पर कौन काम करेगा? अधिकार तो मुखिया को दिया गया, संविधान तो यही बना है। सांसद और विधायक का तो भैया ये काम नहीं है। सांसद विधायक का काम है फंडिंग करना, विधानसभा में हंगामा खड़ा करना और कल्याण विभाग में पैसा भेजना। तो गरीबी उत्पादक आस्तियां, उत्पादन के क्षेत्र में परमानेंट व्यवस्था करना कौन करेगा? ग्राम पंचायत, वार्ड और मुखिया को तय करना है कि मेरे पंचायत में एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ऐसा कल कारखाना बैठा देंगे जो पूर्ण नियोजन का भी काम कर देंगे
और उससे जो उत्पादन होगा हम दौरी दुकान खुलवा देंगे चौक चौराहा पर सब लोगों को कि कोई बाहर जाने की प्लान करने की जरूरत नहीं है। यही जन सुराज कह रहा है। तो उत्पादक अस्तियां नहीं समझिएगा, पूर्ण नियोजन नहीं समझिएगा तो तब कह रहा है आदि के सृजन के लोगों में जागृति उत्पन्न करना। वाह रे भाई कानून, क्या नीतीश जी ने आपने संविधान लिखा। लगता है कि नीतीश जी आपको जितना भी प्रणाम किया जाए कम है संविधान लिखने के लिए। और संविधान पढ़ने वाली नीतीश जी मन करता है कि जितना गाली दिया जाए आपको वह भी कम हो जाएगा। अतना पाप आप नीतीश जी करते बिहार के लिए, ये हम नहीं समझ सकते थे। आप संविधान नहीं लिखते, लेकिन संविधान लेकर के लालचा दिए आप हम लोगों को, जो लोग इस कानून को समझता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार के मुखिया और वार्ड सदस्य, आप नहीं समझे, यही बिहार को बर्बादी है। आप वार्ड सदस्य और मुखिया, मैं बुरा मत मानिएगा, आप दिन भर नली और गली और पुल और पुलिया और पीसीसी इसी में आप रह गए। और बिहार के गरीबों के कल्याण के लिए आपकी सरकार गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बनाई गई थी, इस दिशा में आपने काम नहीं किया। इसलिए कह रहा है जागृति उत्पन्न करना, वायुमंडल बनाना, गांव गांव में भाषण देना, चौक पर, चौराहा पर, हाट पर, बाजार पर, वार्ड सभा में इसकी चर्चा कराना। हे भाइयों गरीबों आइए, मुखिया जी के दरबार लगा हुआ है, वार्ड सभा लगा हुआ है, एक एक गरीबों को हम रोजगार देंगे। ये कोई बिहार के मुखिया ने शपथ नहीं ले रहा। इस जन्म में आप जो पाप कर रहे हैं अगले जन्म में भी चुकता नहीं होगा। बिहार के मुखिया भाइयों आंदोलन कर रहे हैं कि हमको लाइसेंस दे दीजिए, गोली बारूद खोज रहे हैं। आपके पास जो हथियार है गरीबी उपशमन कार्यक्रम में भाग लेना, साफ कह रहा है संविधान। रे भाई एक लाइन में पढ़ देते हैं, पूर्ण नियोजन तथा उत्पादक अस्थियों आदि के सृजन के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रम में भाग लेना, यानी गरीबी उपशमन इस दिशा में आपको जो है लोगों के बीच में जन जागरूकता चलाना, लोगों के बीचों में बैठना, गरीबों के आंसू को पोंछना, यह अधिकार संविधान में नीतीश कुमार जी ने 2006 में आपको दिया था। गलती नीतीश जी से हो गई कि सरकार अल्पमत की थी और बिहार के आईएएस आईपीएसों को मिला करके विधायकों से आपने बिहार को लुटवा लिया। पंचायती राज के प्रति आपने जो वफादारी नहीं दिखाया, गांधी के सपना को आपने चकनाचूर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, जनसुराज पार्टी बिहार में आ गई। दूसरा, ग्राम सभा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का चयन। आ गया ना। जितना पूर्ण नियोजन और गरीबी उपशमन के लिए आपका नियम कानून बनाइएगा, लोगों से जन जागरूकता चलाइएगा, यह कह रहा है कि ग्राम सभा के बैठक में इसको पारित कर दीजिए या वार्ड सभा से पारित करके मंगा लीजिए। ग्राम सभा में पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट से नहीं टूटेगा मुखिया भाइयों, सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा। लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा के निर्णय, इस देश में 3 सभा है जो संविधान लिखती है, और बिहार विधानसभा, लोकसभा, दिल्ली संविधान में मुखिया को अधिकार दिया कि ग्राम सभा के बैठक में आप गरीबी उपशमन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए पूर्ण नियोजन कार्यक्रम के तहत उत्पादन अस्थियां आप पारित कर दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से नहीं टूटेगा। रे मुखिया भाई, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों को, जन सुराज पार्टी के लोगों, इसको प्रचार करिए। जिसको परेशानी हो, हमको 12 बजे रात तक आप फोन से हमको कानून समझ सकते हैं। तीसरा अंतिम है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन एवं अनुसरण में सहयोग। अब जितना बात हमने कहा है, ग्राम पंचायत को कह रहा है, वार्ड और मुखिया को कह रहा है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित
जितने बेरोजगारों को आप रोजगार देना चाहते हैं, चाहे वो मनरेगा में हो, खादी ग्राम उद्योग में हो, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण में हो, अल्पसंख्यक वित्त निगम में हो, अनुसूचित जाति वित्त में, जहां से भी हो, चाहे आयोग से मदद लीजिए, चाहे बैंक से मदद लीजिए, सरकार से लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास से घर बनाने से हो जाए, आपको चापाकल गाड़ देने से हो जाए, आप उसकी रोजगार, उसकी स्वच्छता, उसका वातावरण का निर्माण, उसके रहने का निर्माण, उसका भोजन का निर्माण, आवास का निर्माण, बिजली का निर्माण, तमाम ऑफिसर आपके कार्यकारिणी के बैठक में हैं, उसको सिर्फ भाषण नहीं देना है। यह कह रहा है सिर्फ उसको, मान लीजिए कि किसी को रोजगार के लिए पैसा आपने दिला दिया बैंक से और आप सुत गए या दारू पी के खत्म कर दिया, नहीं, कह रहा है कि उसका क्रियान्वयन करना है, अनुश्रवण भी करना है। ग्राम पंचायत को यानी वार्ड सदस्य और मुखिया को समय समय पर अपने ऋणियों को बैठक करना, जन जागरूकता चलाना, उसकी दुकानदारी ठीक चल रही है कि नहीं, पैसा का दुरुपयोग कर रहा है कि नहीं, उद्योग चल रहा है कि नहीं, उत्पादन हो रहा है कि नहीं, यह काम परमानेंट ग्राम पंचायत का मॉनिटरिंग होना चाहिए। कितना बढ़िया संविधान है। कौन लिखा? 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। अगर अच्छा लिखा तो उनके प्रति मेरा आभार है, अगर नहीं लागू किया तो अब आप सम्राट चौधरी जी, आपका भी पोल खुल रहा है, इसलिए कि आपने कहा है कि नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा, इसलिए हम लोग डर रहे हैं सम्राट जी कि नीतीश मॉडल तो यही है कि संविधान में कितना बढ़िया बात लिख दिए, धरातल पर जीरो, यही है एनडीए। और इसी को समाप्त करने के लिए जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए हैं। आइए एक बार परमपिता महात्मा गांधी की सपना साकार करने के लिए, पंचायती राज को धरातल पर पहुंचाने के लिए इस बार के चुनावी संविधान को देखते हुए कि जन स्वराज पार्टी के वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य पर हम लोग का जो उम्मीदवार होगा उसके पक्ष में आप लोग जिताइए, हम लोग बिहार को संभाल लेंगे। रहने दीजिए सम्राट चौधरी को, मुख्यमंत्री से कुछ नहीं होता है, वार्ड सदस्य हमको जिता करके दे दीजिए। हम सम्राट चौधरी जी को नाक में नथिया पहनाने के लिए जन स्वराज पार्टी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।